सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण आज सजनों 6 दिन के हुए और जब भगवान 6 दिन के हुए तो आज ब्रजमंडल की समस्त माताएं यशोदा जी के साथ एक छोटा सा कार्यक्रम जो महिलाओं का होता है छठी का, भगवान की छठी मनाई जा रही है। समस्त ब्रजमंडल की गोपियां सब धज करके नंद बाबा के दरवाजे पर आ रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित नंद बाबा ने विचार किया भगवान की छठी मनाई जा रही कन्हैया की, ठीक है चलो मैं कुछ कर की सामग्री कंस को भेंट करके आऊं। बढ़िया सुंदर तैयार की सुवर्ण की थाली में सोना चांदी हीरा जवाहरात फल फूल पंचमेवा आदि सजाए लेकर के आज नंद बाबा चल पड़े। और जब नंद बाबा लेकर के चले कंस के दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरबार में सारी सामग्री को आज जब भेंट किया तो कंस ने कहा बाबा बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है? बाबा ने कहा सबके आशीर्वाद से भगवान की कृपा से 80 साल की उम्र में लाला का जन्म हुआ है। कंस बड़ा प्रसन्न हो गया, बाबा तुम्हारे पुत्र को बहुत बहुत आशीर्वाद, स्वस्थ मस्तु कल्याण मस्तु आरोग्य मस्तु धन धान समृद्धस्तु। और अंत में कंस ने कन्हैया को आशीर्वाद दिया, बाबा तुम्हारे पुत्र की जितने शत्रु हैं सब नष्ट हो जाएं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। उसको ये नहीं पता सबसे बड़ा शत्रु मैं हूं। वो सोच रहा है ना कि कर की सामग्री नंद बाबा लेके आते हैं, बाबा हो गए हैं वृद्ध, अब बेटा जन्म लिया है, अब बेटा लेके आएगा, कोई शत्रु मार दिया तो कौन लाएगा? इसलिए कहता शत्रु सब विनाश, शत्रुओं का विनाश हो जाए। नंद बाबा ने विचार किया इतनी दूर आया हूं तो अपने परम मित्र वसुदेव जी से मिल लो। वसुदेव जी से मिलने के लिए नंद बाबा जी के कारागार में जितने भक्त यहां बैठे विचार करें नंद बाबा के जीवन में कितना आनंद है, जरा विचार करो। 80 वर्ष की उम्र में हजारों यज्ञ अनुष्ठान दान दक्षिणा देने के बाद कहीं से लाला का जन्म हुआ, कितने प्रसन्न है। दान दक्षिणा से ही आप समझ सकते हो। परंतु जब वसुदेव जी के पास पधारे तो अपने समस्त आनंद का त्याग कर दिया। और वसुदेव जी के दुख में नंद बाबा जी दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। मित्र होना कैसे चाहिए, मित्र की परिभाषा क्या होती है, ये भागवत कथा बता रही। एक मित्र के जीवन में कितनी बड़ी विपत्ति वसुदेव जी के, दूसरे मित्र के जीवन में 80 वर्ष की उम्र में जीवन का सबसे बड़ा आनंद। लेकिन जब आनंद प्राप्त करने के बाद मित्र अपने दुखी मित्र से मिलता है तो अपने समस्त आनंद का त्याग कर दिया। और नंद बाबा कहते क्या है वसुदेव जी से कि अहो ते देव की पुत्रा कंसे न बहवो हता अवेका विशिष्ट विरजा कन्या सापि दिवंगता। अरे वसुदेव जी मेरे मित्र, जितना कष्ट भगवान ने आपको दिया है ना, इतना कष्ट भगवान इस संसार सागर में जो मेरा 7 जन्म का दुश्मन हो उसको भी न दे। बताओ 6 बालकों को आंखों के सामने मार दिया, 7वां अपने आप नष्ट हो गया और 8वें में कन्या जन्म ली, इस पापी अन्यायी ने उसको भी नहीं छोड़ा, कन्या भी आकाश मार्ग से चली गई। संत जनगते जेन मित्र दुख हो ही दुखारी और तीनहि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख को, अपने मित्र के कष्ट को देख करके दुखी ना हो जाएं, ऐसे मित्र को देखना महापाप है। ऐसे मित्र का साथ करने की बात छोड़ दीजिए, देखना पाप है। साथ रहना, साथ चलना, साथ उठना बैठना ये तो बहुत दूर की बात है, देखना पाप है। तीनहि बिलोकत पातक भारी। अब अगर ऐसे मित्र को देख लोगे ना तो पाप समा जाएगा। यानी अगर वो मित्र आपके दुख में दुखी नहीं होता, आपके कष्ट में उसको कष्ट नहीं होता, तो उसे इतनी दूरी बना लो कि उसके ऊपर दृष्टि भी न जाए।
नहीं तो आपके जीवन में पाप समा जाएगा। अमित्र होना कैसे चाहिए? निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मितक दुख रज मेरु समाना। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। निज दुख गिरि सम, निज दुख गिरि सम, निज दुख गिरि सम। संत जन कहते हैं अपने ऊपर पर्वत के समान बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए, गिर माने पर्वत, विशाल कष्ट अपने जीवन में आवे, बहुत बड़ा दुख आ जाए, तो ऐसे कष्ट को, ऐसे दुख को निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मिट्टी के समान समझो। और मित्र के जीवन में कहीं थोड़ी सी समस्या आ जाए, थोड़ा सा कष्ट आ जाए, मिट्टी के समान दुख आ जाए, पर्वत के समान समझ करके उसमें सहयोग करना चाहिए, है मित्रता। लेकिन आजकल मित्रता की परिभाषा बदल गई, अब तो मित्र ही धोखेबाज निकलते हैं। जितनी हत्याएं हो रही हैं ना, आप जाकर के जब इसके पीछे के रहस्य को ढूंढेंगे सज्जनों, तो 95% ये हत्याएं अगर होती हैं उसमें मित्र का ही हाथ आपको मिलेगा। कितना कष्ट होता है बताओ, ये बातें समझ करके कि एक साथ में रहने वाला, उठने वाला, बैठने वाला, सोने जागने वाला, खाने पीने वाला, एक साथ रात दिन कर देने वाला व्यक्ति ही इसकी मौत का कारण बन गया है। कितना कष्ट होता है। संत जन कहते लोग मिलते हैं मतलब के साथी, काम पे आने वाले नहीं हैं। मतलबी हैं मगर वो जुबानी, सामना करने वाले नहीं हैं। मतलब के दोस्त हैं बस। जब तक आपके पॉकेट में मनी है ना, पैसा है, भैया आपसे बढ़िया मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं है। जब तक आपके पास संपत्ति है, धन का आगमन है, तब तक तो मित्रता है। और जहां एक दिन ऐसा महसूस हुआ कि अब इनके पास कुछ रह नहीं गया, तो सारी मित्रता एक क्षण में समाप्त कर देंगे। दोस्त बनकर खड़े पास, लेकिन अस्थियों में है खंजर छुपाए। और मौका मिलने पे कब वार कर दे, दोस्तों पर भरोसा नहीं है, दोस्तों पर भरोसा नहीं है। अरे दोस्तों मान लो मेरा कहना, अब किसी पर भरोसा न करना, अब किसी पर भरोसा न करना। बात करता हूँ औरों की, लेकिन अब खुद ही पर भरोसा नहीं है, अब खुद ही पर भरोसा नहीं है, अब खुद ही पर भरोसा नहीं है। इसलिए मित्रता करो तो समझदारी के साथ करो। वसुदेव जी ने कहा मित्र आपने बात सत्य कही, लेकिन एक बात है, अपने पुत्र की जाके रक्षा करो, सुरक्षा करो। कंस ने जब आकाशवाणी में सुना है ना, सारे दैत्यों को बुला के मीटिंग कर रहा है, छोटे छोटे ब्रजमंडल के बालकों को मारने की व्यवस्था में लगा है। जाओ। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित नंद बाबा मथुरा से चले नहीं थे, उससे पहले ही वो बकासुर की बहन पूतना अपने स्तन में कालकोट जहर लगा करके
भगवान की छठी का कार्यक्रम चल रहा था। आज नंद भवन के पास पहुंची, सोचा मैं तो राक्षसी हूं, ऐसी भेष में जाऊंगी तो गोपियां पहचान लेंगी। राक्षसी का भेष त्याग करके बढ़िया गोपी बन गई। गोपियों के मध्य से जब जाने लगी तो गोपियों ने कहा आपस में, ये नई नबीली गोपी हमारे गांव में ब्रजमंडल में कहां से आ गई? ऐसी गोपी तो आज तक देखा नहीं था। पहले इसको बुलाओ, बुला करके पूछो ये कौन है, परिचय दे अपना। दूसरी गोपी कहती देखो हमारे दरवाजे पर नहीं, यशोदा के दरवाजे पर आई है। अब अगर यशोदा के दरवाजे पर आई हैं तो एक बात बताओ, परिचय लेना मेरा अधिकार थोड़ी है। यशोदा जी परिचय ले, कौन हो, कहां से आई हो? सारी गोपियां शांत हो गई। संत जन कहते उसी क्षण गोपियों के मध्य से वो पूतना गोपी का रूप बना करके यशोदा के पास पहुंची। बहन पहचान रही हो? सच तो ये था कि पहचानती नहीं थी यशोदा, लेकिन कभी कभी ना पहचानने वाले को भी कहना पड़ता है कि हाँ पहचान रहे। आप सबके साथ ऐसी घटना घटती होगी, जिसको नहीं पहचानती है उसको भी कभी कहना पड़ता है। अब आप सबके साथ कुछ ज्यादा घटती है, आप सबके साथ, लेकिन हमारे साथ तो सबसे ज्यादा घटती। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कितने लोग आते महाराज जी मुझे पहचान रहे हो? सच बताऊं पहचानता नहीं, लेकिन अब कैसे कह दूं कि मैं आपको पहचाना? हो सकता है अगर मैं कह दूं कि नहीं पहचान रहा हूं तो आपको पीड़ा ना हो जाए, कष्ट ना हो जाए, इसलिए कहना पड़ता हाँ भैया पहचाने, बताओ क्या बात है, कहां हम आप सब मिले थे? हाँ नहीं पहचानते फिर भी कहना पड़ता है कि मैं आपको पहचान रहा हूं। यशोदा जी पहचान नहीं रही थी, कहे हाँ बहन पहचान रही, बताओ। और एक कन्हैया का दर्शन करना, वो पालने पर झूल रहा है, झूला। चल पड़ी पूतना स्तन में कालकूट जहर लगा करके। भगवान ने पूतना को आते हुए देखा अपनी तरफ, तो सबसे पहले भगवान ने सन्मिलिते क्षण भगवान अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिए। संत जन कहते बड़ा प्यारा प्यारा भाव, भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्र को क्यों बंद किया? ये पूतना है राक्षसी, पूतना है नारी। कुछ महात्मा कहते हैं हमारे आपके यहां नारियों का वध करना बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं नारी का वध नहीं होना चाहिए। तो भगवान विचार कर रहे हैं नेत्र बंद करके कि पूतना का वध किया जाए कि न किया जाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। एक संत ने कहा सुनो इस बात पर ज्यादा मुझे विश्वास नहीं है कि ये सोच रहे हैं भगवान। क्यों? क्योंकि ये तो कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है, और यही कन्हैया जब राम जी के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आए थे तो भगवान ने सबसे पहले अगर किसी का वध किया था तो नारी का ही किया था, राक्षसी का ही किया था। वो कौन है? जिसका नाम आप सब लोग जानते हो, ताड़का। जिस समय विश्वामित्र जी के साथ राम जी जा रहे थे, चले जात मुनि दीन दिखाई, 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 सुनि ताड़का क्रोध कर धाई, सुनि ताड़का क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। भगवान ने एक ही बाण में ताड़का का उद्धार कर दिया। कहा जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नारी का वध कर सकते हैं तो कन्हैया को नारी का वध करने के लिए आंख बंद करने की आवश्यकता है? ये तो नहीं है। सजनों बात बिल्कुल सत्य है कि नारी का वध नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न उठता है भगवान ने क्यों किया?
इस बात को सजनों रावण भली भांति जानता था। ध्यान देके सुन लीजिए, हाँ, कि भारत के सिपाही, भारत के लोग, सनातन धर्मी जितने लोग हैं, ये नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाते। इसलिए रावण ने बहुत बड़ी चालाकी की थी। क्या? अपनी फौज की सेना में नारियों को भर्ती कर लिया था। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और सबकी अलग अलग ड्यूटी लगा दी थी हर नारियों की। हाँ, बक्सर की चौकी पर ताड़का, पंचवटी में सुपनखा, लंका के मेन दरवाजे पर लंकिनी, और यही नहीं, सुरनाग, नर, गंधर्व, कन्या, रूप, मुनि, मन, मोह, वही देवताओं की, ऋषियों की, महात्माओं की, गंधर्वों की पुत्रियों का अपहरण करके, कन्याओं का अपहरण करके लंका के चारों तरफ रावण ने एक एक कन्याओं को नियुक्त कर दिया था। और जब भारत के सिपाही युद्ध करने के लिए रावण से जाते, कन्याएं सबसे पहले सामने नारियां दिखाई पड़ती तो भारत के सिपाही हाथ खड़े कर देते। अरे नारी का वध करना पाप है, नारी का वध करना पाप है। भगवान राम ने कहा कि मुझे अपनी सेना का मुखिया उसको बनाना पड़ेगा जिसे नारी का वध करना पाप न लगे, जिससे नारी से कोई भय हो ही ना। तो नारी से किसको भय नहीं होता? जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मचारी होता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो हनुमान जी को सेना का मुखिया बना दिया राम जी ने। हनुमान जी ब्रह्मचारी। तो हनुमान जी राम जी के पास आए, प्रभु एक निवेदन है, हमारे धर्म शास्त्रों में दो का सम्मान सदैव करने की बात कही गई, एक नारी, दूसरे संत, दोनों का खूब सम्मान होना चाहिए, खूब आदर होना चाहिए, संत का सम्मान होना चाहिए। बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन कब तक? जब तक संत धर्म के रास्ते पर चले तब तक। अगर संत धर्म के रास्ते का परित्याग करके अधर्म, अन्याय, अत्याचार और व्यभिचार में लग जाए तो संत का सम्मान करना हमारा आपका कर्तव्य है, और ऐसे व्यभिचारी संत का वध कर देना भी हमारा आपका कार्य है। ये हमारा आपका ये भी कर्तव्य है। भगवान के सामने हनुमान जी ने कहा, जहां मनुस्मृति में लिखा गया यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, प्रभु वहां को संशोधन करो। नारी का सम्मान होना चाहिए, नारियों का आदर होना चाहिए, नारियों की पूजा होनी चाहिए। परंतु अगर नारी धर्म परायण है तब, और नारी अगर धर्म के रास्ते को छोड़ करके अधर्म, अन्याय, कुकृत्य करना प्रारंभ कर दे तो नारियों का सम्मान करना हमारा आपका कर्तव्य है। अब ऐसी दुष्ट नारियों का वध कर देना भी हमारा आपका कर्तव्य है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान नेत्र क्यों बंद किया? क्या भगवान नेत्र बंद किया? इसलिए क्योंकि भगवान के उदर में रहने वाले जीवों ने जब ये देखा कन्हैया के समक्ष स्तन में कालकूट जहर लगा करके पूतना आ रही है, अब भगवान इसके जहर का पान अवश्य करेंगे। तो ये तो भगवान है, नारायण है, इनका तो बाल बांका नहीं होगा। लेकिन ये जहर जब पूतना के मुखारविंद के द्वारा उदर में भगवान के पहुंच जाएगा, पूतना का जो जहर, तो उदर में जब जाएगा ना, सबसे पहले समस्या हम जीवों की होगी। हम जीव तो मर जाएंगे, मरणासन की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो जीवों ने भगवान के गर्भ से ही, भगवान के उदर से ही हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, प्रभु आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं क्या कि पूतना के स्तन में लगे हुए कालकूट विष का पान आप मत करो, आप मत करो प्रभु, मत करो। भगवान ने कहा क्यों? कहा जब जहर आपके मुखारविंद के द्वारा पेट में जाएगा तो हम सब मर जाएंगे। भगवान ने कहा मैं नेत्र बंद करके सबसे पहले आप सबको बढ़िया से अमृत पिला रहा हूं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। को बढ़िया से अमृत पी लो, और अमृत पी करके जब अमर हो जाओगे ना तो नोट कर लेना, फिर पूतना का जहर तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। एक महात्मा जी अपना भाव रखते हैं, इसका क्या नाम है? पूतना। अच्छा, पूतना का अर्थ क्या होता है? पूतना का सीधा सा अर्थ है पूत धनना बराबर पूतना। पूत माने होता है पवित्र और ना माने होता नहीं। जो पवित्र नहीं है यानी अपवित्र है, अज्ञानी है, अत्याचारणी है, दुष्टनी है, बाल घातनी है, वही है पूतना।
ये अज्ञानी है, भगवान के नेत्र ज्ञान के हैं। कहा ज्ञान की दृष्टि जब अज्ञानी पूतना पर पड़ेगी तो इसको ज्ञान हो जाएगा क्या कि भगवान है, फिर जहर पिलाएगी नहीं, फिर मेरी बाल लीला में बाधा पड़ जाएगी। इससे बढ़िया यह है कि नेत्र बंद कर लिया जाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। संतों का अच्छा भाव है। एक संत कहते हैं कि मुझे एक भाव और याद आ रहा है, वो बहुत प्यारा है। क्या? ये पूतना जानते हो कौन है? राक्षसी है। और ये पूतना राक्षसी है, लेकिन एक भाव से देखा जाए अगर रिश्ते में तो भगवान की कौन लगती? मौसी लगती है। क्योंकि यहो बकीयम स्तन काल कोटा जिघांसया पाययदप्य साध। ये बकासुर की बहन, बकासुर कंस का चचेरा भाई, ध्यान देके सुनेंगे। और चचेरे भाई की बहन यानी वो बकासुर भी भगवान का मामा, मामा की बहन मौसी। अच्छा, मौसी का कितने लोग जानते हैं? हमारे आपके यहाँ तो मौसी कहा जाता है, लेकिन आप चले जाइए राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, वहां मौसी नहीं कहा जाता, वहां मासी कहा जाता है। मासी का मतलब होता है जितना प्रेम अपने पुत्र को माँ करती है ना, उतना ही प्रेम मौसी भी करती है। मौसी कोई और नहीं, ये बालक की दूसरी माँ होती है सज्जनों। भगवान ने विचार किया दुनिया की माँ और दुनिया की मौसी अपने पुत्र को दूध पिलाती हैं, और मैं कितना भागा हूं कि हमारी मौसी जी जहर लेके आ रही, पिया जाए कि वापस किया जाए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। ये नेत्र बंद करके भगवान सोच, फिर भगवान ने विचार किया चलो पी लिया जाए। क्यों? कभी कभी ये माताएं अपने पुत्र को कड़वा विष जब कुछ पिलाती हैं, खिलाती हैं, तो पुत्र भी, बालक भी छोटे छोटे नेत्र बंद करके ही उसका पान करते हैं। जैसे जो आज के 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो जानते होंगे, पिए भी होंगे। जो हमारे यहाँ किसी को बहुत तेज से फीवर आ जाता था, बुखार, पहले के जमाने में 40 साल पहले, तो इतने डॉक्टर की व्यवस्था न, इतनी मेडिसिन की व्यवस्था, दवा इतनी नहीं होती थी। तो हमारे यहाँ सारी व्यवस्था ये सब सज्जनों जड़ी बूटियों से हमारे गांव की माताएं और संत महात्माओं के या वैद्यों के सहारे से करते थे लोग। और आगे आने वाला समय भी जड़ी बूटियों पर निर्धारित होगा। संकेत अभी से ही सज्जनों ये दिखाई देने लगे हैं। इसलिए सच बताऊं, फीवर की सबसे बढ़िया अगर कोई दवा है ना आज भी, तो फीवर की जो दवा है काढ़े के रूप में, तो हमारे यहाँ चिरायते का काढ़ा बनाया जाता है। चिरायते का काढ़ा कुछ लोग पिए होंगे, जो लोग पिए होंगे उनसे पूछे कितना कड़वा होता है चिरायते का काढ़ा। इतना कड़वा होता है कि आज अगर हमको आपको ला करके दे दिया जाए तो हम आप नहीं पी पाएंगे। और किसी बालक को अगर बुखार आता है, बुखार नहीं जाता था, तो माताएं चिरायते का काढ़ा बनाती थी, बेटे के पास लेके जाती थी, बेटा पी लो। बेटा कहता मैं नहीं पी पाऊंगा, पी लो, नहीं पी पाऊंगा, पी लो, नहीं पी पाऊंगा। तो माँ एक बात कहती थी, बेटा ऐसे मत पियो। तो कैसे पिया जाए? अरे नेत्र बंद करके पी लो। भगवान ने कहा जैसे गांव के छोटे छोटे बालक माँ के द्वारा पिसैले उस काढ़े को नेत्र बंद करके पी लेते हैं, तो मेरी मौसी अगर विष लेके आई हैं तो हमें भी नेत्र बंद करके पी लेना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और सज्जनों एक भाव जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, जानते हो भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया? पूतना को देख करके। ये पूतना है कौन? पूतना है राक्षसी। आवाज आई किस रूप में है? गोपी के रूप में। कथा को ध्यान दे करके सुनो। ये भागवतकार कहते हैं जैसे हो वैसे भगवान के चरण शरण में जाना, भगवान के मंदिर में उसी तरह जाना। लेकिन हम आप क्या करते हैं? हम आप कभी कभी तो बगुला भगत बनने का प्रयास करते हैं, ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि मुझसे बढ़िया भगवान की भक्ति कोई नहीं कर सकता, मुझसे बढ़िया भगवान का भक्त कोई हो ही नहीं सकता। किसी के सामने जाएंगे मंदिर में, तीर्थ स्थान पर ना, तो ये दिखाने का प्रयास, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, ये मन में भाव बना के अंदर तो पाप, ताप, संताप, कलमस, कसाय ये सब भरा है। अब बाहर से मुझसे बड़ा पुजारी तो कोई है ही नहीं। बोले भक्तवत्सल भगवान की।
संत जन कहते हैं अगर बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, बाहर से गोपी और अंदर से राक्षसी का रूप बना करके भगवान के दर्शन के लिए भगवान के पास जाओगे तो ऐसे लोगों पर भगवान दृष्टि भी नहीं डालते, अपने नेत्र को भगवान बंद कर लेते हैं। रामचरितमानस में ऐसा कार्य शूर्पणखा ने किया और भागवत महापुराण में यही कार्य पूतना कर रही है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। शूर्पणखा ने क्या किया? शूर्पणखा है राक्षसी, लेकिन रुचिर रूप धर प्रभु पही जाएगी। बढ़िया सुंदर रूप बना लिया और सुंदर रूप बना करके राम जी के पास शूर्पणखा पहुंची। शूर्पणखा कर जानते हैं, जिनके नाखून सूप की तरह बड़े बड़े पहने पहने हो जाएं वही शूर्पणखा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और सच बात है, पहले हमारे भारतवर्ष में शूर्पणखा नहीं थी। हमें लगता रूपापुर में आज भी नहीं है। ज्यादा शूर्पणखा आपको दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, लुधियाना, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र महानगरों में दिखाई पड़ेंगी। यहाँ नाखून बढ़ाने से न जाने क्या मिलता। पहले पूरी दुनिया में इक्कीस शूर्पणखा थी। वो कौन? और रावण की बहन, और कोई नहीं। लेकिन आज शूर्पणखा की कमी नहीं। ऐसी शूर्पणखा जब भगवान राम के पास पहुंची तो है तो राक्षसी, लेकिन रूप बदल लिया माया के द्वारा, सुंदर नारी बन करके गई और जा करके राम जी के सामने खड़ी हो गई। और खड़ी होकर के कहती क्या है? राम जी के सामने शूर्पणखा पहुंच के कहती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, संयोग विधि रचा विचारे, संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। अच्छा, खड़ी है सामने शूर्पणखा और वार्तालाप कर रही किससे? भगवान राम से। प्राय आपने देखा होगा, हम आप जिससे वार्तालाप करते हैं हमारी आपकी दृष्टि उसी के ऊपर होती है कि नहीं? आप बताओ। भगवान के सामने है शूर्पणखा, बात हो रही भगवान से शूर्पणखा से, लेकिन भगवान जब जवाब दे रहे हैं तो शूर्पणखा के ऊपर भगवान राम ने दृष्टि नहीं डाली। क्यों? क्योंकि शूर्पणखा भी बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। वार्तालाप हो रही शूर्पणखा भगवान राम में, लेकिन राम जी की दृष्टि है सीता जी के ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भाव को प्रकट किया और कहा क्या कि सीतहि चितई कही पुनि बात, आहि कुमार मोर लघु व्रत, आहि कुमार मोर लघु व्रत। अच्छा, भगवान राम ने सीता जी को सीतहि चितई कही प्रभु बाता। आप बताओ, सीता को देख करके वार्तालाप कर रहे हैं। क्यों? मानो भगवान राम इस दुनिया को बताना चाहते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी बताना चाहते हैं, अगर बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और बन करके मेरे दरबार, मेरे सामने, मेरे दर्शन के लिए आप आओगे तो आप लोगों की तरफ मैं दृष्टि डालूंगा ही नहीं। इसलिए जैसे हो भगवान के चरण शरण में वैसे जाने का प्रयास करो। बोले भक्तवत्सल भगवान। एक संत कहते हैं भगवान पूतना के स्तन में लगे हुए कालकूट जहर को देख करके डर रहे हैं, क्योंकि भगवान राम के इससे पहले के जितने अवतार हैं, किसी भी अवतार में भगवान राम का हो, कन्हैया का हो, बाराह का हो, दत्तात्रेय का हो, ऋषभदेव का हो, मोहिनी का हो, बाराह का हो, कच्छप का हो, जितने भी भगवान के अवतार हुए, किसी भी अवतार में भगवान ने आज तक जहर नहीं पिया, विष नहीं पिया। तो कैसे विष पिया जाता है, कैसे पचाया जाता है, ये भगवान जानते नहीं। भगवान नेत्र बंद करके भोले बाबा का आह्वान के, बाबा विष पीने में आप माहिर हो, आ जाओ, विष आप पी लो, बाकी का सारा काम मैं कर लूंगा। एक सज्जन कहते हैं इसका मतलब भगवान उस विषैले कालकूट जहर को देख करके डर रहे हैं, तभी तो शिव जी का सहारा ले रहे हैं। भगवान डरने वाले नहीं। क्यों? कि भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा था, अर्जुन मुझे जानते पहचानते नहीं हो आप, मैं हूं कौन? जानते हो मैं कौन हूं? मैं कालोस्मि लोक
क्षय कुल प्रवृता लोकान समाहर तो में प्रवृता। हे अर्जुन, मैं कालों में महाकाल हूं। ये जितने लोग योद्धा आपके सामने अस्त्र लेकर के खड़े हैं ना, आप केवल एक बार तैयार हो जाओ युद्ध करने के लिए। इन सभी योद्धाओं को मैं बहुत पहले मार चुका हूं। ये सब मरे हुए हैं, केवल आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं बस, क्योंकि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं कालों में महाकाल हूं। आप बताओ, महाकाल क्या कालकूट से डरेगा? आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण की बात छोड़ दीजिए सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण की एक भक्त हुई कलयुग में, आज के 300 साल पहले की चर्चा है, जिनका नाम आप सब लोग जानते हो, मीरा जी। जब इस कलयुग में मीरा जी ने विषपान कर लिया तो भगवान को विष पीने में कौन सी कठिनाई आएगी जो शिव जी को बुलाएंगे? संतों का प्यारा भाव है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, आप ही हो गई दासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मस्ती में झूमते हुए जय हो जय हो। मीरा जी घर परिवार छोड़ करके घुंघरू बांध के नाच रही है। अरे कथा पांडाल में आ रहे हो, बैठे बैठे ही ताली बजा के नाचो। श्री राधे। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। श्री राधे। विष का प्याला राणा ने भेजा, विष का प्याला राणा ने भेजा। पीबत मीरा हंसी रे, पीबत मीरा हंसी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर। सारी धारी धा मगा मदानी सारी सा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे, ओ सहज मिले अविनाशी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की, आप ही हो गई दासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मीरा नाची रे, मीरा नाची रे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान ने नेत्र बंद किया, पूतना पहुंचती है कन्हैया के पास। भगवान को पालने से उठा करके सबसे पहले स्तनपान कराना प्रारंभ किया। सुखदेव स्वामी कहते भगवान पहले विष पान किए, विष पान के बाद भगवान पय पान किए, पय पान के उपरांत भगवान जब पूतना के प्राण पीने लगे ना, तो पूतना चिल्लाने लगी, समंच मुंचालितिमि प्रभासिणी निष्पेद्यमानाखिल जीव मर्मिणी विविर्त्य नेत्रे चरणं भुजो प्रविस्त्रिगात्रा क्षिपतिर्रोदा। आज पूतना समुंच मुंचा लित में प्रभाषणी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा रे पूतना तू मुझे जानती नहीं, पहचानती नहीं। मेरी एक बड़ी पुरानी आदत है, या तो मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, और अगर पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। पूतना ने विराट रूप बना लिया, 18 किलोमीटर 6 कोस भगवान को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ गई। भगवान ने पूतना के प्राण का पान किया है। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित भगवान ने विचार किया इतना बड़ा शरीर मधुमंगल अगर ब्रजमंडल में गिरेगा तो ब्रजमंडल का नुकसान होगा, मधुबन में गिरेगा तो मधुबन का नुकसान होगा। आई है मामा के द्वारा, भेजी गई है मामा के द्वारा, तो नुकसान और फायदा हो तो मामा का होना चाहिए। भगवान लेकर के चले। मथुरा और ब्रजमंडल के बीच में एक कंस का बहुत बड़ा आम्र का बगीचा था। भगवान ने कहा काम बन गया, इसी बगीचे के ऊपर इसको गिराओ, इसके शरीर को जलाने के लिए लकड़ी की भी जरूरत है ना, तो लकड़ी की भी व्यवस्था साथ में हो जाएगी। हमारे ग्वाल बालों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की ग्वाल बालों के लिए भगवान कुछ कार्य सुलभ कर दे रहे हैं। संत जन कहते हैं आज उसी आम्र के बगीचे पर भगवान पूतना को लेकर के गिर पड़े। पूतना का प्राणांत हो गया। पूतना को भगवान ने परम धाम दे दिया, वो स्थान दे दिया जो स्थान भगवान श्री राम अपनी मां कौशल्या कैकेयी सुमित्रा को प्रदान किए थे, जो स्थान वामन भगवान ने अपनी मां महारानी अदिति को प्रदान किया था, जो स्थान भगवान श्री कृष्ण देवकी यशोदा और रोहिणी को देने वाले थे, आज वही स्थान भगवान ने देवकी यशोदा रोहिणी से पहले पूतना को प्रदत्त कर दिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। कितना बढ़िया स्वभाव है, जरा विचार करो भगवान का। संत जन कहते हैं आज मैया यशोदा रोहिणी दौड़ती हुई रोती हुई चिल्लाती हुई आई, सबसे पहले वक्षस्थल पर खेलते हुई पूतना के कन्हैया को लेके गई। इधर नंद बाबा आ गए। ग्वाल बालों ने कहा बाबा बहुत बड़ा संकट आ गया। क्या हुआ? पूतना भगवान को लेकर के चल पड़ी।
लेकिन ये खुद इसका प्राणांत हो गया, भगवान के बाल वहां का नहीं हुआ। भगवान की बहुत बड़ी महती कृपा है। संत जन कहते परम पिता परमात्मा नारायण की ऐसी दिव्य लीला में ब्रजवासियों ने कहा क्या किया जाए, इसके शरीर को जलाया जाए। शरीर को जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था तो आम की लकड़ी किसने किया है, परंतु ये 18 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई है, कैसे 4 लोग उठाएंगे और चिता पर चढ़ाएंगे, इससे काम बनेगा नहीं। तो इसके हाथ को पांव को अलग अलग काट काट करके लोग ले जाकर के चिता पर चढ़ाए हैं। और जब शरीर जला सज्जनों तो संत जन कहते हैं उसके शरीर से सुगंध निकलने लगी, पूरा क्षेत्र महकने लगा। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव ये क्या मैं सुना, ये तो पापनी अत्याचारणी है। अत्याचारणी पापनी, लेकिन इसने दर्शन किया भगवान का और भगवान के सन्मुख चली गई। जो जीव भगवान के सन्मुख चला जाता है ना, उसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पाप ताप संताप समूल नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो जीव मोहि जब जन्म को अग नाश ही तब ही। इसका शरीर पावन हो गया है, इसलिए इसके शरीर से सुगंध निकल रहा है। पूतना है कौन, ये पूतना पूर्व जन्म की सज्जनों, ये राजा बलि की पुत्री रत्नमाला है। भगवान जब पहुंचे तो देख करके मोहित हो गई कन्हैया की बामन भगवान की सुंदरता, और कहा अगर ऐसा बालक मिल जाता तो मैं इसको बढ़िया दूध पिला देती। और कुछ ही क्षणों में जब भगवान विराट रूप बना के जब नाप लिए, राजा बलि को बंदी बनाया, अरे अब मिल जाता तो मैं इसको दूध नहीं सीधे जहर पिला देती। भगवान ने कहा रत्नमाला चिंता न करो, मैं जहर भी पीऊंगा दूध भी पीऊंगा, लेकिन अभी नहीं। जब मैं कन्हैया बन के आऊंगा तो पूतना बन के आना। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और इधर मैया यशोदा और रोहिणी भगवान को 6 दिन के थे लेके गई गौशाले के अंदर। स्वर्ण के परात में भगवान को रख दिया गया। गोमूत्र से, गाय के गोबर से, गाय के दूध दही घी शहद से स्नान करा करके, गंगा जल से स्नान कराया गया। उसके बाद बढ़िया पीताम्बर पहना करके भगवान को सुसज्जित करा दिया। इतने में भी जब मन नहीं माना तो यशोदा और रोहिणी गाय के पीछे चली गई। यशोदा जी ने कन्हैया को गोद में लिया है, रोहिणी जी पूंछ पकड़ के, और जो पाप ताप इसके शरीर में व्याप्त हो समाप्त हो जाए झाड़ा लगा रही, मंत्र पढ़ रही, झाड़ फूंक रही है। और कहती क्या है कि इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणा नारायणो भवत् अश्वेत दीप प्रतिष्ठितान् मनः योगेश्वरः भवतु। हमारे कन्हैया की इंद्रियाणी ऋषिकेश, इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, प्राण की रक्षा नारायण, चित्त की रक्षा श्वेत दीप भगवान करे, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। और ये जब मंत्र पढ़ा जा रहा था यशोदा रोहिणी के द्वारा तो भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव क्यों? गुरुदेव ने कहा ये भगवान समझ रहे हैं यशोदा रोहिणी दोनों पगला गई हैं, हमारे ही नाम से हम ही को झाड़ फूंक रही। अच्छा आप लोग बताओ ये पागल होती तो भगवान इनके यहाँ आते? ये पागल नहीं है, ये सौदा है, ये सौदा। जब तक जीव ये सौदा नहीं बनेगा तब तक भगवान उसके जीवन में पधारेंगे नहीं। यार अगर चाहते हो कि हमारे आंगन में हमारे जीवन में भगवान आकर के बाल लीला करें, भगवान की कृपा दृष्टि हमें प्राप्त हो, तो भागवत कथा कहते उससे पहले यशोदा बनो। यशोदा कर समझती यशः ददाति सः यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करें वही तो यशोदा है। हम आप क्या करते हैं? यश स्वयं लेना चाहते हैं, दूसरों को अपयश देना चाहते हैं। हमें और यशोदा में यही अंतर है। और यशोदा अपयश स्वयं लेती हैं और यश दूसरों को देती हैं। जो ऐसा कार्य करता है उसके दरवाजे पर, उसके घर में, उसके आंगन में भगवान आकर के बाल लीला करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज सज्जनों भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। और ये यशोदा और रोहिणी बड़ी बुद्धिमान है, जानती हैं कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है, तभी तो भगवान के नाम से झाड़ फूंक रही है। इसीलिए संतों ने वर्णन किया है कि करूं कहाँ लगी
नाम बड़ाई, कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है। अपने नाम का गुणगान भगवान भी नहीं कर सकते। पूतना का भगवान ने उद्धार किया।